ओके, तो फिर अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस बोन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसको सबसे अगर पहला पॉइंट बोले तो रेडियस बोन जो है कहाँ मेरा प्रेजेंट रहता है वो फोर आर्म के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म कहते हैं इसको। दूसरा इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, ये होमोलोगस है टिबिया बोन को। अगर टिबिया बोन में अगर कंपेरिजन करूँगा तो टिबिया बोन को होमोलोगस होता है। इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे मेनली, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के बारे में, ठीक है। फिर मसल अटैचमेंट्स, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, और फिर इसका जो है इसके अंदर क्या हम लोग को क्लिनिकल एनाटॉमी में देखने मिलते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपर एंड की बात करें तो अपर एंड के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। हेड की बात करें तो हेड कैसे रहता है इसका, कॉनकेव शेप का हेड रहता है। कैपुचुलम में जो है इसका क्या करता है, ये कैपुचुलम डिस्क शेप का हेड होता है। दो काम करता है, सुपीरियर सरफेस कॉनकेव रहता है और जो सर्कमफ्रेंस रहता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस जो रहता है वो क्या करता है, वो रेडियल ट्यूबर सॉरी हम लोग का जो रेडियल नॉच है अल्ना बोन पे, वहाँ पर क्या करता है, आर्टिकुलेट होता है और क्या बनाता है हम लोग का सुपीरियर रेडियल अल्ना जॉइंट बनाता है। जो सुपीरियर सरफेस होता है कॉनकेव शेप का, वो क्या करता है, कहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस का जो लोअर एंड है, दैट इज वहाँ पर हम लोग का मीडियल साइड में, सर्कुलेटर साइड में क्या प्रेजेंट है उसका, कैपिचुलम प्रेजेंट है। तो कैपिचुलम पे क्या करता है, ये आर्टिकुलेट करता है और क्या फॉर्म करता है, एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हेड कंप्लीट हो गया। नेक की बात करूँगा तो नेक जो है, नेक के मीडियल साइड में अगर नेक को अगर मैं पकड़ूँ और नेक का मीडियल साइड में देखूंगा तो फिर मुझे क्या पता चलेगा, इसमें जो है मेरा क्वाड्रेट लिगामेंट का जो क्या होता है, अटैचमेंट होता है। फिर एक और इसके अंदर हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग का रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी, देखो अभी ट्यूबरोसिटी जो है ना वो अपने बोन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन नॉच जो है वो दूसरे बोन में प्रेजेंट रहता है। जैसे रेडियस का नॉच अल्ना बोन में प्रेजेंट है और अल्ना का नॉच रेडियस बोन में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे। और फिर अल्नार हेड, रेडियस का हेड जो रहता है वो सुपीरियर रेडियल नॉच जॉइंट बनाता है और अल्नार का हेड क्या बनाता है, इंफीरियर रेडियल नॉच जॉइंट बनाता है, समझे। ओके, now अगर मैं बात करूँगा रेडियल ट्यूबरोसिटी की, तो इसके दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और एक रहता है मेरा पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो रहता है वो स्मूथ रहता है और पोस्टीरियर पार्ट जो रहता है वो कैसे रहता है, रफ रहता है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, उसके ऊपर क्या आता है, बाइसेप ब्रेकाई का मसल का इंसर्शन होता है। क्या होता है, बाइसेप ब्रेकाई मसल का इंसर्शन होता है। अच्छा, बाइसेप ब्रेकाई मसल का हम लोग का जो है ओरिजिन कहाँ से था, ओरिजिन हम लोग का कोराकॉइड प्रोसेस से जो है बाइसेप, बिकॉज बाइसेप ब्रेकाई का हम लोग के दो बैंड्स रहते हैं, दो हेड रहता है, इसलिए उसका नाम बाइसेप्स है। तो उसका ओरिजिन होता है हम लोग का कोराकॉइड प्रोसेस के एंटीरियर, फिर अगर बोल सकते हैं सुपीरियर सरफेस से, ठीक है, सुपीरियर सरफेस से होता है ओरिजिन। और इंसर्शन कहाँ पर था हम लोग का, बाइसेप ब्रेकाई का इंसर्शन होता है हम लोग का पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ रेडियल वाव नॉच। ओके, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट रहता है, मिडिल साइड में ऑब्लिक कॉर्ड जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे खत्म हो जाता है अपर एंड। अगर मैं साइड डिटर्मिनेशन की बात करूँ, साइड डिटर्मिनेशन में पढ़ा है, साइड डिटर्मिनेशन की बात करूँ तो क्या, अपर एंड शाफ्ट देखूंगा और लोअर एंड देखूंगा। उसका अपर एंड कैसे रहता है, अपर एंड मेरा डिस्क शेप का देखिएगा मुझे, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा ये ऊपर वाला पार्ट है। शाफ्ट कैसे देखूंगा, शाफ्ट जो रहता है इसका शार्पेस्ट बॉर्डर कौन सा रहेगा, शार्पेस्ट बॉर्डर मीडियल बॉर्डर, इसका क्या रहेगा, शार्पेस्ट बॉर्डर रहेगा, ठीक है। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि इसको ये राइट हैंड का है कि लेफ्ट हैंड का है, समझ। ओके, लोअर एंड पे देखूंगा, लोअर एंड कैसा रहता है इसका, एक्सपांडेड लोअर एंड प्रेजेंट रहता है, बिकॉज यहाँ पर स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट रहता है। इसके पोस्टीरियर सरफेस पे क्या जाता है, लिस्टस ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है, सॉरी, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे क्या रहता है मेरे, ग्रूव प्रेजेंट रहता है एक्सटेंसर रेटिकुलम का। और डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, लिस्टर्स ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है, समझे, क्या प्रेजेंट रहता है, लिस्टर्स ट्यूबरकल। ओके, ना अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट को मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, सरफेस और बॉर्डर्स। तो सरफेस की बात करूँगा तो 3 बॉर्डर और 3 सरफेस। 3 बॉर्डर कौन से, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, मिडिल बॉर्डर होता है। मिडिल बॉर्डर जो होता है हमको मालूम है शार्पेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। और फिर जो है इसको हम लोग इंटरऑशियस बॉर्डर भी कहते हैं, समझो। कहाँ से शुरू होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होता है और अल्नार नॉच को जाके खत्म होता है। एंटीरियर बॉर्डर की बात करूँगा तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होगा, फिर जो है नीचे जाते जाते कहाँ पर खत्म होगा, साइड प्रोसेस में खत्म होगा। लेकिन ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर खत्म होगा, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है क्लियरली सीन नहीं होता है, ठीक है, समझे। ओके, बिकॉज उसके पीछे क्या होता है, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सरफेसेस की, 3 सरफेसेस, एंटीरियर सरफेसेस, पोस्टीरियर सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, और फिर क्या रहता है, लेटरल सरफेस हो, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस की बात करो तो यहाँ पर एंटीरियर सरफेस पे न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट रहता है। इसका अपर पार्ट जो रहता है अपवर्डली डायरेक्टेड रहता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है, ब्रांच ऑफ इंटरऑशियस आर्टरी, ठीक है, ब्रांच ऑफ इंटरऑशियस आर्टरी। एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का
मतलब रहता है, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल हैज़ रेडियल प्रेजेंट रहता है। अगर मैं देखूँगा यहाँ पे मैंने इसका इंसर्शन और ओरिजिन नहीं लिखा है, ठीक है, इंसर्शन और ओरिजिन नहीं लिखा है, तो मैं क्या बताऊँगा इसके अंदर, हमें देखना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा था। एंटीरियर सरफेस जो रहता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का क्या रहता है, यहाँ पर ओरिजिन रहता है, क्या रहता है, ओरिजिन रहता है, तो ओरिजिन को रेड कलर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका ओरिजिन, ठीक है, इसका ओरिजिन है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, तो जो मेरा प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मेरा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कौन सा मसल है, मेरा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का डीप मसल के अंदर आता है। और है ना, नहीं चेक करना पड़ेगा, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के डीप मसल के अंदर आता है, किसके अंदर आता है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ये जो तीनों जो है मेरे इसके अंदर आते हैं, फ्लेक्सर मसल्स के अंदर आते हैं, लेकिन डीप मसल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी हो गया लोअर पार्ट के अंदर, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस का भी ओरिजिन इंसर्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है, ये क्या होता है, इसके यहाँ पर इंसर्शन होता है और ये ओरिजिन होता है, समझे। बिकॉज प्रोनेटर क्वाड्रेटस ऐसे रहता है ना मेरा, ऐसे ऐसे, समझे, तो यहाँ पर इसका इंसर्शन होता है, तो निकलता है कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा, अल्लाह बोल इसका ओरिजिन होगा, समझे। लोअर पार्ट ऑफ कॉलम, अपर पार्ट में क्या हो रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर मसल का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और लोअर पार्ट में क्या हो रहा है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन हो रहा है। एंटीरियर सर्फेस की बात होगी। पोस्टीरियर सर्फेस की बात करूंगा तो अपर पार्ट में अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, क्या नाम है इसका, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पता है ना, हाँ पता है हम लोग को। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ का मसल है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मेरा मसल है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के डीप मसल का, ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का डीप मसल का, इसका भी यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है, क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिन होता है। और अगर लोअर पार्ट की बात करूँगा तो लोअर पार्ट में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, लोअर पार्ट में क्या है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, मुझे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देखो क्या था हम लोग का, सबसे पहले था हम लोग का एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर, ऐसा नहीं होता है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ऐसे तीन मसल का जो था लेटरल टू मीडियल, ठीक है। तो अगर अपर पार्ट की बात करूँगा तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है, क्या हो रहा है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ पर नीचे, फिर उसके नीचे क्या हो रहा है, लोअर पार्ट में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का भी क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, समझे। तो ये दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है, ईपीएल का और ईपीबी का। अब लैटरल सर्फेस की बात करूँगा तो अपर, मीडियल और लोअर। अपर में क्या हो रहा है, सुपाइनेटर मसल का क्या हो रहा है, ओरिजिन नहीं, इंसर्शन हो रहा है, सुपाइनेटर मसल का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। मिडिल बोल रहा है प्रोनेटर टेरिस मसल, प्रोनेटर टेरिस कहाँ से निकलता है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर इंसर्शन होगा, ऑब्वियस बात इंसर्शन होगा। ब्रैकियोरेडियलिस मसल, हम लोग को मालूम था ब्रैकियोरेडियलिस मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक सेकंड ना, यहाँ पर ब्रैकियोरेडियलिस मसल, यहाँ पर इसका क्या, ब्रैकियोरेडियलिस मसल का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, समझे। बाइसेप ब्रेकियाई मसल का इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इसके रेडियल ट्यूबरोसिटी पे हो रहा है। लोअर एंड पे, समझे। डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम इज मस्ट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा अब तक, अपर एंड पढ़ा, शाफ्ट पढ़ा। अपर एंड के अंदर मैंने तीन चीज पढ़ा। गने थोड़ा आवाज कम करना। गन्या, श्रेयस, अनुज, अनुज, मैं आवाज बंद करता हूँ। ठीक है, आज का मूवी अभी हम लोग पढ़ने वाले थे, हम
कौन से एंट्री बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर होता है। मीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर क्या होता है, इंटरस्टिस बॉर्डर होता है। एंट्री बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है, रेडिएटिव पेरिसाइटिस शुरू होगा, खत्म कहाँ पर होगा, स्टार्ट प्रोसेस खत्म होता है, ठीक है। और ये मिडिल बॉर्डर कहाँ से शुरू होता है, रेडिएटिव पेरिसाइटिस शुरू होता है, खत्म कहाँ पर होता है, अल्नार नॉच पे या फिर पोस्टीरियर मार्जिन होता है, अल्नार नॉच पे खत्म होता है, ओके डन। अब सरफेस की बात करें तो 3 सर्फेस, एंटर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस और लेटरल सर्फेस होता है। एंट्री सर्फेस की बात करूँगा तो एंट्री सर्फेस पे 2 मसल का अटैचमेंट होता है। अपर पार्ट के अंदर कौन सा मसल, फ्लेक्सर सॉरी प्रोनेटर कॉर्डेटस, ठीक है। अपर पार्ट में प्रोनेटर कॉर्डेटस, लोअर पार्ट में क्या होता है मेरा सॉरी अपर पार्ट में फ्लेक्सर का फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, क्या मैंने बोला, अपर पार्ट में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का ओरिजिन होता है और लोअर पार्ट में प्रोनेटर कॉर्डेटस मसल का क्या होता है, इंसर्शन होता है। पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँगा तो अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन, लोअर पार्ट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन, समझे। ये मेरे क्या हाल है, एंट्री पार्ट में एंट्री सरफेस पे जो है फ्लेक्सर मसल्स के, जो मेरा फ्लेक्सर मसल का डीप मसल्स है ना, उनका ओरिजिन और इंसर्शन होता है। अपर पार्ट में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का ओरिजिन, लोअर पार्ट में प्रोनेटर कॉर्डेटस मसल का इंसर्शन, अपर पार्ट में एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन और लोअर पार्ट में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का ओरिजिन होता है। लेटर सरफेस के 3, अपर, मीडियल और लोअर। तो अपर में सुपाइनेटर मसल का इंसर्शन, मिडल में जो है मिडल में जो हम लोग प्रोनेटर टेरिस मसल का इंसर्शन और लोअर एंड में ब्रैकियोलेटरस मसल का इंसर्शन होता है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे लोअर एंड पे। लोअर एंड पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरफेस एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इंफीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर। एंटीरियर सरफेस क्या रहता है, थिक रिज प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, थिक रिज प्रेजेंट है। रेडियल आर्टरी, पाल्पेट एक्सिस। एंटीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है, थिक रिज, जहाँ पर रेडियल आर्टरी क्या होती है, पाल्पेट कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग का एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी प्रेजेंट है, लिस्टर ट्यूबरकल प्रेजेंट है। मीडियल सरफेस पे अल्नार नॉच प्रेजेंट करती है। मीडियल सरफेस पे क्या प्रेजेंट करती है, अल्नार नॉच, जहाँ पर अल्ना का हेड जो है यहाँ पर लॉज होता है और क्या बनाता है, इंफेरो रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है, समझे। ओके, लेटरल सर्विस में क्या प्रेजेंट करता है, लेटरल सर्विस में हम लोग का प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड है स्टाइलर प्रोसेस। लेटरल जो लेटरल सर्विस रहता है तो लेटरली डाउनवर्ड्स कौन प्रोजेक्टेड रहता है, स्टाइलर प्रोसेस। रेडियस से स्टाइलर प्रोसेस कैसे रहता है, लेटरली डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखते हैं एंटीरियर सर्विस के लोगों ने पकड़ा है, ये मेरा जो है पोजीशन है, प्रोन पोजीशन। तो यहाँ पर जो मैं क्या पढ़ूंगा, इसमें को रेडियल आर्टरी पाल्पेट होगा। यहाँ पर एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर एंड, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर में हम लोग का प्रेजेंट होता है, पाल्पेट कर सकते हैं रेडियल आर्टरी। इंफीरियर सर्फेस की बात करूँगा तो लेटरल ट्रायंगुलर एरिया रहता है और मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया। तो ट्रायंगुलर एरिया के लिए मेरा स्कैफोल्ड आ जाएगा, ट्रायंगुलर एरिया स्कैफोल्ड, TRINGL। इसमें ट्रायंगल के अंदर आ रहता है, स्कैफोल्ड के अंदर आर नहीं आता। क्वाड्रेंगुलर के अंदर आर आता है लेकिन यूनिट के अंदर भी नहीं आता, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर के अंदर एल आ रहा है तो यूनिट, ट्रायंगुलर के अंदर स्कैफोल्ड, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर के अंदर एल आ रहा है तो यूनिट, ठीक है। ये मेरा क्या बनाता है, एस जॉइंट बनाते हैं ऐसे। तो इसी तरह हम लोग क्या खत्म होता है, और रेडियस 1 खत्म होता है। रेडियस 1 अभी हम लोगों ने ऐसे खत्म किया नोट से। अभी हम लोग इसका क्या लिखने का है, इसका क्लिनिकल एनाटॉमी देखना है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी हम लोग ने यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं स्पेशल। हम लोग का 3 टाइप के मेन होते हैं, एक कॉलिस फ्रैक्चर, एक स्मिथ फ्रैक्चर और एक पुडेंडल क्या है इसका, पुल्ड एल्बो, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑसिफिकेशन की बात करूँ, ऑसिफिकेशन का पॉइंट नहीं लिखा ना, ऑसिफिकेशन लिख लेता हूँ। ऑसिफिकेशन देखो, ऑसिफिकेशन अगर बात करूँगा तो रेडियस ऑसिफाई फ्रॉम 1 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। कितना होता है, 1 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जो रहता है, प्राइमरी कब आता है, 8th इंट्रायूटेराइन लाइफ में आता है, शाफ्ट पे आता है, ठीक है। और फिर जो रहता है मेरा 1 सेकेंडरी कब आता है, सेंटर ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर लोअर एंड के लिए आता है, ठीक है, लोअर एंड के लिए आता है। और फिर फ्यूज़ कब होता है, फ्यूज़ होता है शाफ्ट के साथ 7वें साल में, 17वें साल, 17 से लेके 19 साल तक, ठीक है। दूसरा जो सेकेंडरी वाला है वो कब आता है, 5वें साल में आता है। किसके लिए आता है, अपर एंड के लिए आता है, ठीक है। और फ्यूज़ करता है ये 14 से 17 ईयर्स तक, ठीक है।
समझो, ग्रोइंग एंड। तो ऑसिफिकेशन भी हो गया। ऑसिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर एक प्राइमरी सेंटर होता है, दो सेकेंडरी सेंटर होता है। एक प्राइमरी सेंटर जो होता है किसी लेटर शाफ्ट के, तो ऑब्वियसली 8th वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर आता है। और कब ये जो है फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ होता है मेरा 8 वीक ऑफ, ठीक है आप यार कितने बोले, फर्स्ट सेकेंडरी और सेकेंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट सेकेंडरी जो मेरा ऑसिफिकेशन सेंटर है वो पहले साल के अंदर आता है, लोअर एंड के लिए आता है। और कब होता है फ्यूजन, 17 से लेकर 19 साल तक फ्यूजन हो जाता है। सेकेंड सेकेंडरी कब आता है, 5वें साल में आता है और ये अपर एंड के लिए होता है। और कब फ्यूज होता है, 14 से लेकर 17 साल तक फ्यूज होता है। इसलिए इसके लोअर एंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोइंग एंड बोलते हैं, ठीक समझा। अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे तो कॉलिस फ्रैक्चर, दूसरा मेरा स्मिथ फ्रैक्चर और तीसरा होता है पुल्ड एल्बो। तो कॉलिस फ्रैक्चर की अगर बात करूंगा, इसमें जो है हमको मेरे को डेयर फॉर डिफॉर्मिटी दिखने मिलेगा। कॉलिस फ्रैक्चर में जो कैसे दिखने मिलेगा, कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये जो है डिनर फॉर डिफॉर्मिटी कहते हैं इसको, डिनर फॉर डिफॉर्मिटी। मुझे कहाँ देखने मिलेगा, कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर दिखने मिलेगा, कॉलिस, ठीक है, कॉलिस फ्रैक्चर देखने मिलेगा। तो मैं सरफेस पर अपना हाथ रखूँगा, अगर मैंने सरफेस पर हाथ रखा और ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे मैंने सरफेस पर रखे हाथ ऐसे नीचे गिर गया, तो मुझे क्या हो सकता है, कॉलिस फ्रैक्चर हो सकता है। बिकॉज इससे क्या होगा, मेरा जो लोअर एंड है, ठीक है, लोअर एंड मेरा रेडियस है वो टूट सकता है, ठीक है। डिस्टल फ्रैगमेंट इज डिस्प्लेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड, समझे। तो जो मेरा अगर ये ऐसे टूटा, तो यहाँ से जो हड्डी टूटेगा वो कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा ना, आगे जाएगा। और ये हड्डी नीचे, बिकॉज इस पर ग्रेविटी फोल्ड लग रहा है, तो ये नीचे जाएगा और ये हड्डी ऊपर आ जाएगा जब ऐसे अगर मेरा हाथ गिरा। लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे गिरा तो फिर क्या होगा, ये आगे चले जाएगा और ये पीछे जाएगा। तो जो डिस्टल एंड है वो कैसे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड जाएगा कभी, जब मैं ऐसे सरफेस में हाथ रख के गिरूंगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। लेकिन अगर मेरा हाथ ऐसे गिरा है तो उसको मैं बोलता हूँ कॉलिस फ्रैक्चर, बिकॉज उसका डिस्टल एंड जो है कैसे जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा और फॉरवर्ड जाएगा, समझो ऐसे। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, 2 सेंटीमीटर अबव इट्स लोअर एंड, 2 सेंटीमीटर लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर पहले टूटता है। फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, अगर मैं आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरूंगा तब कौन सा टेंडन टूटेगा, मतलब टेंडन पे जोर पड़ेगा, सर ने कहा था ना। तो अगर मैं कॉलिस फ्रैक्चर में ऐसे गिरता हूँ, समझे, तो ऐसे जो है मेरे यहाँ पर मेरे फ्लेक्सर डिजिटोरम वाले टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हम लोग ने यहाँ पर क्या उनसे ऐसे गिरा ना, ऐसे, तो मेरे यहाँ ऐसे गिरने की वजह से जो है, जो ऐसे गिरूंगा तो मेरे यहाँ के टेंडन्स पे दर्द होगा। यहाँ के टेंडन्स किसके थे मेरे, ऐसे ऐसे अगर हाथ रखूँगा, ऐसे उल्टा करूँगा तो मेरे जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में मेरे जो सुपरफिशियल मसल्स हैं कौन से, एक हो गया मेरा ब्रैकियोरेडियलिस एंकोनियस, इसके नीचे ब्रैकियोरेडियलिस, फिर एक्सटेंसर कार्पियोरेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पियोरेडियलिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर फिर इसके बाद कौन सा होता है यार, ECRV, ब्रैकियोरेडियलिस एंकोनियस, 4 हो गया, 5 6 7 3 चाहिए और। तो उसके अंदर से एक आ जाएगा मेरा ऐसे एक्सटेंसर डिजिटोरम, है ना, तो उसके अंदर 4 डिजिट्स निकलेंगे। एक्सटेंसर इंडाइसिस, है ना, और एक्सटेंसर नहीं, इंडाइसिस नहीं आएगा, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिनी, एक्सटेंसर डिजिटोरम हो गया, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और फिर मेरा आएगा डिजिटी मिनिनी, समझे। एक बार चेक कर लेते ना। एक्सटेंसर डिजिटी मिनी, हाँ डिजिटी मिनी है। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एंकोनिस हो गया, ब्रैकियोरेडियलिस हो गया, एक्सटेंसर कार्पियोरेडियलिस, एक्सटेंसर ब्रेविस, डिजिटोरम आ गया, उसके 4 टेंडन निकलते हैं, 1 2 3 4 टेंडन निकलेंगे, ठीक है। और कहाँ जाते हैं, इंडेक्स फिंगर में जाएंगे, मिडल फिंगर में जाएंगे, रिंग फिंगर में जाएंगे, मिनी फिंगर में नहीं जाते हैं और थंब में भी नहीं जाते, ठीक है। और कार्पी अल्नारिस, तो कार्पी अल्नारिस कहाँ रहता है, थोड़ा सा मतलब इस साइड रहता है, लेटर साइड, यहाँ तक ना लोग कार्पी अल्नारिस, ठीक है, लेटर साइड रहता है। तो मेरे जो ये ऐसे मसल्स है ना, ऐसे मसल्स, तो इनमें जो है मेरे को टेंडेंस में तकलीफ देखने मिल सकती है। अगर मैं आउटस्ट्रेच हाथ में गिरा, आउटस्ट्रेच हैंड मतलब ऐसे ही रहता है, ये होता है आउटस्ट्रेच हैंड, समझो। तो अगर ऐसे गिरूंगा तो मेरे को कौन से टेंडन पे तकलीफ होगा, तो टेंडन यहाँ का, तो टेंडन होगा यहाँ का टेंडन, यहाँ के टेंडेंस पे तकलीफ होगा, यहाँ के टेंडेंस नाम लेने का, समझे। तो फिर ये जो है कॉलिस फ्रैक्चर होता है। दूसरा स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है, स्मिथ फ्रैक्चर मतलब क्या, डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस एंटीरियरली। मैंने इसमें कॉलिस फ्रैक्चर में जो डिस्टल मेरा पार्ट रहता है, डिस्टल फ्रैगमेंट रहता है, वो कैसे डिस्प्लेस होता है, डाउनवर्ड होता है और पोस्टीरियरली होता है, डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली, समझे, ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बिकॉज ऐसा गिरा ना मैं, तो ग्रेविटी आप खींच के इसको हाथ खींचेगी ऐसे, ठीक है, सॉरी कॉलिस फ्रैक्चर में क्या होगा, हाथ नीचे खींचेगी, तो फिर कैसे आएगा, अपवर्ड
और एंटीरियरली, अपवर्ड और एंटीरियरली जाएगा कॉलेज फ्रैक्चर के अंदर। लेकिन स्प्रिंग फ्रैक्चर के अंदर क्या होने वाला है, ये डाउनवर्ड और पोस्टीरियरली जाएगा, समझे। तो और ये क्या बनाएगा मेरा, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी बनाता है। स्प्रिंग फ्रैक्चर वगैरह डिनर फॉक डिफॉर्मिटी नहीं बनाता है, समझे। ओके, डन हो गया। रिवर्स कॉलेज फ्रैक्चर बोल सकते हैं। पुल्ड एल्बो, छोटे बच्चे लोग का एल्बो है देखो बहुत छोटा, बहुत मतलब क्या रहता है, बहुत नाजुक होता है, तो मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, उनके हाथ से उछाल देते हैं,